अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मेरा नाम सहरिश है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि मुझे 18 इयर्स पहले हेपेटाइटिस सी हुआ था, जब मैं तकरीबन कोई 15 इयर्स की थी। तो सर, मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी इंटरफेरॉन 6 मंथ के जो इंजेक्शन थे, उस वक्त तो यही हुआ करते थे। अब जो न्यू लेटेस्ट मेडिसिन है वो तो उस वक्त थी भी नहीं। तो सर, वो मैंने पूरा कोर्स करवाया था। तो उसके बाद जब भी मैंने टेस्ट करवाए हैं तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही आए हैं मेरे टेस्ट। तो उसके बाद जो है, अब पिछले 1-2 सालों से है, ऐसे फील होता है मुझे जैसे वीकनेस मेरी बहुत ज़्यादा हो गई। अब हालांकि मेरी लेटेस्ट एज 33 है, तो मुझे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फील होती है। इन्फेक्शंस रहते हैं मेरे, कभी मुझे यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी इन्फेक्शन, कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो वो किडनीज की तरफ आ जाता है, तो किडनीज में जो है कड़ाव हो जाता है। तो उसके अलावा और जो है थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, और चेस्ट इन्फेक्शन सर इतना शदीद होता है कि मुझे मेडिसिन से आराम ही नहीं आता। अभी मेरे मुहर्रम से मुझे फ्लू है और वो जा ही नहीं रहा। मैं कंटिन्यूअसली मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन इतना बहने वाला फ्लू हुआ हुआ है, वो मेरा मेडिसिन वो ठीक ही नहीं हो रहा। और सर, हाथ पाँव मेरे जलते हैं, और कभी मुझे भूख लगती है, कभी नहीं लगती भूख। तो सर, मैंने क्वेश्चन आपसे ये करना था, ये जो दिन ब दिन वीकनेस हो रही है, कभी सांस मेरा खिंचके आता है, मतलब सांस घुटता है, ये सारा वीकनेस से है या लीवर का फंक्शन जो है स्लो हुआ हुआ है? लीवर वीक तो नहीं हुआ हुआ? तो सर, लीवर के वीकनेस की वजह से ये सब है तो काइंडली मुझे बता। इम्यूनिटी सिस्टम इतना लो है, तो उसकी कॉज क्या है? अगर कोई आपने लीवर का कोई टेस्ट सजेस्ट कर बताना है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। एलएफटीज़ के अलावा, एलएफटीज़ मैं करवाती रहती हूँ, बज़ाहिर तो वो नॉर्मल है, लेकिन सिचुएशन ये है, मुझे इन्फेक्शंस रहते हैं, और इन्फेक्शंस ऑन गोइंग रहते हैं। कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कोई, और वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता, खुद ही ठीक होते हैं वो। तो इस तरह से है कि ऑटोइम्यून डिजीज़, मुझे ऐसा फील होता है कि वो है, खुद ही ठीक हो जाती है, खुद ही हो जाते हैं ये सब चीज़ें। तो सर, मुझे बताएं काइंडली कि मैं हूँ तो लीवर की पेशेंट, तो मुझे कोई टेस्ट सजेस्ट कीजिएगा, अगर कोई आपकी नज़र में मैं कोई करवाना चाहिए मुझे, या किस तरह का चेकअप करवाना चाहिए? थैंक यू। आपको एक दफ़ा जो है ना अपना एक डिटेल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें लिवर की भी असेसमेंट शामिल है। उसमें एलएफटीज तो बेसिक पार्ट है, फिर साथ साथ आपका अल्ट्रासाउंड भी होता है। इसके अलावा और भी कुछ ऑटोइम्यून टेस्ट भी होते हैं। इसी तरह आपका हीमोग्लोबिन चेक, आपकी बॉडी में ये जो क्लॉटिंग है वो, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, एक मोटी सी जो मेडिकल स्क्रीनिंग होती है ओवरऑल आपकी बॉडी को असेस करने के लिए, मेरा ख्याल है वो आपको करवानी चाहिए। अब इनका जितने भी आपको रिकरेंट इम्यूनिटी आपकी लो है, इन्फेक्शंस आपको बार बार होते हैं, इनका लिवर से ताल्लुक तो इस तरह बन जाता है या बन सकता है। अब ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ कि कभी कभार अगर आपका लिवर डैमेज होकर सिकुड़ जाए, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, और उसकी वजह स्प्लीन बढ़ जाए और आपके वाइट सेल कम हो जाए, तो यकीनन आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब ये चीज़ तो अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, एलएफटीज, इन चीज़ों से पता चलाई जा सकती है। अगर इसके अलावा आपको जिस तरह थकावट है, कभी कभार वो सिर्फ विटामिन डी का लेवल कम हो, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ओवरऑल एक असेसमेंट की ज़रूरत है, ताकि ये देखा जाए कि आपको बार बार इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, और अगर कोई ऐसी वजह मिलती है जिसको करेक्ट किया जा सकता है तो उसको किया जाए। तो मेरा ख्याल है बादी नज़र में आपको एक मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ताकि आपकी बीमारी की प्रॉपर तशखीस हो सके। थैंक यू।